तो भाई लोग पिछले 6-7 सालों में लोकेश कनगराज ने ऐसी ऐसी फिल्म लाई थी कि भाई साहब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था, एक लेवल सेट हो गई थी। और जब कूली मूवी रिलीज होने वाला था तो लोगों में एकदम हाइप थी कि भाई ये मूवी एकदम पीक करेगा। और मैंने भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिए थे कि ये मूवी सब मूवीज को पीछे छोड़ देगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी अच्छा नहीं था, ये मूवी अच्छा था, डिसेंट था, लेकिन जितने हमने एक्सपेक्टेशन रख लिए थे कि भाई ये मूवी बहुत कुछ बड़ा कर देगा, वैसा तो बिल्कुल हुआ नहीं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा था कि लोकेश कनगराज ने विक्रम मूवी कैसे परफेक्ट बना ली, क्योंकि विक्रम मूवी मेरे लिए एक परफेक्ट मूवी था जिसको मैंने कम से कम 5-6 बार देखा होगा। और मेरे हिसाब से विक्रम जब आया था तब एक्चुअल में इंडियन सिनेमा पीक कर गया था। तो विक्रम को मैंने एक बार फिर से एनालाइज किया टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी चीजें थी इस मूवी में जिसके वजह से ये मूवी इतनी परफेक्ट बनी, इतनी एलिवेट हुई। तो मैंने निकाले 5 ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से ये मूवी परफेक्ट बनी थी मेरे हिसाब से। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट्स ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन जब हम ये पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे लाते हैं, तो हमको पता चलता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए एक मूवी में जिसकी वजह से वो मूवी परफेक्ट बनती है। तो कौन से ये पॉइंट्स, चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले 5 नंबर पे है इस मूवी का हुक। किसी भी मूवी का हुक 3 जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक मूवी के स्टार्टिंग में, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। क्यों, चलिए बताता हूँ। विक्रम मूवी के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि कुछ मास्क पहने हुए लोग कर्नल को, मतलब कमल हसन को उठा लेते हैं और मार देते हैं और बोलते हैं कि ये कोई हत्या नहीं है, वी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट सिस्टम। एंड एट द सेम टाइम उस जगह पे पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन पुलिस कर्नल की हेल्प नहीं करती है, उसको मरने देती है। तो इसके वजह से आप सोच में पड़ जाते हो कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, पुलिस उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है, कौन है ये मास्क लोग। इसके वजह से आपके दिमाग में एक हिट क्रिएट हो जाती है, एक हुक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप में इंटरेस्ट जनरेट होता है कि भाई अब आगे हमको क्या देखने को मिलने वाला है। इसके बाद जब फर्स्ट हाफ का एंडिंग हो रहा होता है, जहाँ पे फाइटिंग चल रही होती है, चेजिंग चल रही होती है, पुलिस लोग, गुंडे लोग मास्क मैन का पीछा कर रहे होते हैं, और जब वो मास्क मैन एक जगह पे रुकता है, अपना फोन निकलता है और सबके सामने अपना मास्क उतारता है, तब सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं कि भाई साहब ये कैसे हो गया, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि जब मास्क उतरता है तो हमारे सामने आ जाते हैं कर्नल या फिर कहो विक्रम। जिस तरह से इस सीन को प्रेजेंट किया ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। और ये होता है आपका सेकंड हुक, जहां पे आपको फील होता है कि भाई साहब इंटरवल तो हुआ है, लेकिन अगर आप बाहर चले गए और मूवी जल्दी शुरू हो गई तो आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो हर मूवी में ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके बाद जब सेकंड हाफ चालू हो जाता है तो अमर को पता चल जाता है कि कर्नल ही विक्रम है, लेकिन विक्रम आखिर है कौन। जब ये चीजें अमर पुलिस डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करता है, ब्लैक स्क्वाड के बारे में एक्सप्लेन करता है, तब आपको लगता है कि भाई साहब अब आगे कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरह से ये सुन के वो पुलिस ऑफिसर की फटी पड़ी होती है, तब आता है थर्ड हुक कि विक्रम अब क्या करेगा। तो ये सब चीजें किसी भी मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब फोर्थ पॉइंट है हमारे लीड एक्टर्स का धमाकेदार इंट्रो एंड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट। जहां तक मुझे याद है, सबसे पहले कमल हसन जी की एंट्री होती है एक सॉन्ग में, और उसके बाद एंट्री होती है फाद फाजिल की। जब अमर एंट्री करता है और केस के बारे में डिस्कस करता है और एंडिंग में बोलता है कि मेरे टीम पे कोई भी रूल्स लागू नहीं होंगे, और अगर लागू भी होंगे तो हम उसको तोड़ देंगे। तो ये सुन के आपको लगता है कि भाई इस बंदे में दम है, ये कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। इसके बाद होता है इस मूवी का सबसे धमाकेदार एंड अनएक्सपेक्टेड इंट्रो विजय सेतुपति जी का, जिनको हमने इस रूप में कभी नहीं देखा है। मतलब क्या सीन था भाई, एक कांस्टेबल एक गुंडे को लेकर रिक्शा से जा रहा होता है और वो गुंडा उस रिक्शा को पलटी कर देता है, और उसके बाद उस रिक्शा से आता है एक शर्टलेस आदमी जिसके पीछे होता है एक टैटू, सामने कोई 6 पैक नहीं, बस एक फैमिली पैक, 2 सोने के दांत, और वो आदमी होता है विजय सेतुपति, वो भी एक नेगेटिव रोल में। मतलब क्या ही प्रेजेंट किया है भाई इनको, एकदम ये सीन देख के मजा आ जाता है। ये सीन मैंने कम से कम 20 से 25 बार यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन अभी भी बोर नहीं होता है। और इसके बाद मूवी के एंडिंग में एंट्री होती है रोलेक्स भाई की। भाई साहब क्या एंट्री है, नेक्स्ट लेवल, आउटस्टैंडिंग। इसके बारे में जितना बोले उतना कम है, यहाँ पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है। और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट की बात करें तो एजेंट टीना का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि सडनली बीच में आ जाता है, वो देख के आप एकदम ही हैरान हो जाते हो कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, बट वो देख के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। तो अब आगे बढ़ के आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है एक्शन सीक्वेंस,
जो कि इस मूवी में भर भर के डाले हुए हैं। एक तो है वो इंटरवल वाला फाइट सीन, जहाँ पे विजय सेतुपति कुछ मास्क पहने हुए लोगों से बहुत ज्यादा मार खा रहे होते हैं, लेकिन एट वन पॉइंट वो एक टैबलेट चबाते हैं, ड्रग को चबाते हैं, उसके बाद उनमें कुछ अलग ही एनर्जी आ जाती है। वो जो मास्क पहने हुए लोग हैं उनके विजय सेतुपति बैंड बजाने लग जाते हैं और जिस तरह से वो फाइट दिखाई गई है वो एकदम नेचुरल लगता है। एंड एट द सेम टाइम जब विक्रम पुलिस और गुंडों की बैंड बजा रहा होता है वो देख के आपको डेफिनेटली मजा आ जाता है। मतलब कमल हसन जी को एट दिस एज जिस तरह से प्रेजेंट किया है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल लगता है कि भाई दम है, अभी भी दम है। और मूवी के जो एंडिंग वाला जो फाइट सीन है ना उसके बारे में क्या ही बोले, आपको तो ऑलरेडी पता है, अभी भी वो सीन मेरे आंखों के सामने बहुत बार आ जाता है। तो अब हमारे सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, वो है इस मूवी के एक्टर्स और उनकी एक्टिंग। मतलब कमल हसन, विजय सेतुपति, फहद फाजिल और जितने भी साइड एक्टर्स है इन लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया है, अपना रोल बहुत ज्यादा बखूबी से निभाया है। हर एक सीन, हर एक मूवमेंट को अपने स्टाइल और एक्टिंग के दम पे बहुत ज्यादा एलिवेट किया है, जो आपको देख के बहुत मजा आ जाता है। तो अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं जो कि है इस मूवी का बीजीएम, जो कि इस मूवी के हर एक सीन को, मतलब लिटरली हर एक सीन को बहुत ही ज्यादा एलिवेट कर देता है। चाहे वो फहद फाजिल की एंट्री हो, विजय सेतुपति की एंट्री हो, इंटरवल वाला चेजिंग या फाइटिंग सीन हो, या फिर रोलेक्स भाई की एंट्री का सीन हो। मतलब कहने के लिए तो हर एक सीन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सीन इस बीजीएम की वजह से यहाँ से यहाँ चला जाता है, जो कि आपको देख के मजा आ जाता है। आप उस सीन को एकदम इंटेंस फील कर पाते हो, जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया था। जिस तरह से अनिरुद्ध ने इस मूवी का बीजीएम डिजाइन किया ना कि भाई साहब मान गए, बीजीएम हो तो ऐसा हो जो कि 8 आउट ऑफ 10 वाली मूवी को भी 9 to 9.5 आउट ऑफ 10 तक लेके जाए। क्योंकि मूवी कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर बीजीएम अच्छा नहीं हो ना तो मूवी उतना एलिवेट कर नहीं पाती है, और ये फैक्ट है। जब ये 5 चीजें एक साथ मिलकर आई जो मैंने आपको बताई, तब बनी एक परफेक्ट मूवी जिसका नाम है विक्रम। तो आई थिंक ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है या फिर आपका कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।